इबादत हो रही है, कहीं तो सूरज की इबादत हो रही है, कहीं तो गोबर और मिट्टी की इबादत हो रही है, कहीं तो दरख्त और दरिया की इबादत हो रही है। अरे तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें वो खुदा मिला है। वो और लोग हैं दुनिया के अंदर जो खुदा को बनाकर पूजते हैं। लोगों का खुदा वो है जो लोग बनाते हैं। मुसलमानों का खुदा वो है जिसने कुन कहकर कायनात को जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों का खुदा वो है जिसकी तस्वीर बनती है। मुसलमानों का खुदा वो है जो तस्वुर में भी नहीं आता। औरों का खुदा तस्वीर में आता है, हमारा खुदा तस्वुर में भी नहीं आता। हमारा खुदा इतना बुलंद है, अरे जो तस्वुर में नहीं आता वो हमारा खुदा है। अल्लाह अकबर। और फिर लोग अजमत का अंदाजा क्या लगाए जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बनाए हुए बंदे की अजमत की हकीकत को लोग ना जान सके। जब उसका बंदा इतना बेमिसाल है तो वो खुदा कितना बेमिसाल बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान की अहमियत को समझो। कौन सा मजहब हमें नसीब हुआ है, इसीलिए आज हम ईमान की, मुसलमान ईमान की अहमियत नहीं समझ पा रहा है। मुनकिरीन इस्लाम अहमियत समझ गए, इसीलिए वो ईमान छीनना। वो जानते हैं जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको ज़ेर नहीं किया जा सकता, इनको तबाह नहीं किया जा सकता, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। छीन लो इनसे ईमान। इनके पास दाढ़ियां रहे चलेगा, इनके पास टोपियां रहे चलेगा, इनके पास मदरसे रहे चलेगा, इनके पास स्कूल रहे चलेगा, इनके पास जो वो सर्टिफिकेट रहे चलेगा, इनके पास ईमान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ईमान छीनने के लिए मंसूबे बन रहे हैं, अलग अलग मंसूबे, दाखिली मंसूबे, खारजी मंसूबे। बहुत खतरनाक चैलेंजेस का हमें सामना है। और आप आज हमें बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, उसका मुस्तकबिल सुधर जाए, सबको फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है, ईमान की फिक्र नहीं है। नबियों की फिक्र क्या थी? अच्छा कुछ तो इतने देर होशियार है, कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे थोड़ी बिगड़ेंगे। और तू कौन सा दीन पर है जो तेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे? किस बिगड़ने की, सुधरने की बात करते हो? जिस कौम को कलेमा पढ़ना नहीं आता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि निकाह की महफिल में जाओ तो कलेमा पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाते, तो जो शादी की खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने पे कलेमा नहीं पढ़ पाते, वो मौत के इस्तिराब में क्या कलेमा पढ़ पाएंगे? बताएं ना। आप किस ईमान की बात करते हैं? आप किस ईमान और अकीदे की बात करते हैं? भाइयों मेरी कौम को कलेमा नहीं आता है। उन्होंने गाने तो हिफ्ज कर रखे हैं, कुरान की कितनी आयतें हिफ्ज है, जरा अपने आप में डूब कर सोचो। मैं कोई डांट पीटने नहीं आया, आपको कोसने नहीं आया, लेकिन ये महफिलें एहतिसाब की महफिलें, ये महफिलें जन्नत बांटने की महफिलें नहीं है। मैं इसका कायल नहीं हूँ, इसलिए कि हम लोग फिक्र रजा के वारिस, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज। हम वो लोग नहीं हैं कि कहीं इसको देखो उसको देखो जन्नत मिलेगी। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। जो कौम गुस्ले जनाबत से ना वाकिफ हो, तुम इसको क्या जन्नत बांट रहे हो, बेवकूफ बनाते हो? अल्लाह को हमें मुंह नहीं दिखाना है, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? बताओ तो सही। जब वो सुन लेंगे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, अमीनुल कादरी के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, मुफ्ती जलीस साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, बेवकूफ है फिर वो फजर में उठेंगे? बेवकूफ है वो फजर में उठेंगे? नहीं मेरे भाई, हमें अपनी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जो कौम कलेमा याद ना रखे वो कौम कैसे जन्नत में जाएगी? कुछ लोग हमसे लड़ते हैं कि तू लोगों को मायूस करता। मैंने कहा मैं मायूस नहीं करता। हम कैसे मायूस कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ईमान की डेफिनेशन ही है, अल ईमान बैनल खौफ व रजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। हम कौम को मायूस क्यों करेंगे? लेकिन जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि बड़ी माजरत के साथ, यहाँ के हालात ऐसे नहीं होंगे लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और बड़ी बात नहीं करते, दुनिया में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा। लोग इतने गाफिल हो गए अपने दीन से कि जिनकी निगाहें पाप से उसकी सगी साली महफूज नहीं है, उस कौम को हम चेहरे दिखा के क्या जन्नत बांटेंगे? जिस कौम की निगाह से उसकी चचाजाद बहन महफूज नहीं है, हम उस कौम को क्या जन्नत की बशारतें देंगे? मेरे भाइयों हालात इतने दर्दनाक हैं। अब हालात तो ये है कि माज़अल्लाह बेटियां जवान हो जाए तो बाज जगह वो बाप की निगाह से महफूज नहीं है।
इतनी गफलत का हाल है, खशियत इतनी उठ चुकी है, खशियत रब्बानी उठ चुकी है। मैं जानता हूं हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हम ग्राउंड जमीनी हकायक वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं हालात के तकाजे को। लोग हमारे पास आकर के बातें करते हैं। बाज बच्चियां तलाक पा करके घर आई है तो बाप ने पाप की नजर डाली है, बाज जो है वो बहुएं जवान सुसर की निगाह से महफूज न रह सकी है। ये हकायक है, जमीनी हकायक ये है मेरे भाइयों। जिस कौम के अंदर से खौफे खुदा इतना उठ जाए, कहां वो तकवा था, कहां वो तकवा, कहां वो तकवा कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती जिन्होंने रसूलुल्लाह की जियारत की है और खौफ का आलम यह है कि चेहरे पर आंसुओं के निशान है। अल्लामा इब्नुल जौजी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा फारूक आजम अपने घर के दरवाजे पर बैठे, फारूक आजम घर के दरवाजे पे बैठे हैं और चेहरा गली की तरफ किया हुआ है। जरा गौर से सुनना, चेहरा गली की तरफ किया हुआ है और दरवाजे पे बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, चले जाते हैं सलाम करके, कुछ देर के बाद आते हैं तो फारूक आजम उसी तरह दरवाजे पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी क्या लोग थे, ये नहीं देखा कि फारूक आजम है, ये नहीं देखा उमर इब्ने खत्ताब है, ये नहीं देखा कि रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब देखा कि दरवाजे की तरफ रुक करके बैठे हैं, वहां किसी की रियायत नहीं थी, क्योंकि वो लोग सबसे पहले शरीयत के मुरीद थे, बाद में किसी के मुरीद थे। वो लोग सबसे पहले शरीयत के मोतकिद थे, बाद में किसी और के मोतकिद थे। फारूक आजम को दरवाजे पे बैठा देखकर एक आम सहाबी टोकते हैं, उमर अब तुम भी दरवाजे पे बैठोगे रास्ते की तरफ मुंह करके? आप दरवाजे पर क्यों बैठे रास्ते की तरफ मुंह करके? हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की रजा से ज्यादा किसी और की रजा प्यारी हो गई है कि उस कौम की तबाही से उस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता जो खालिक को तो नाराज कर सकती है मगर मखलूक को नाराज नहीं कर सकती। मेरे भाई, हाँ, अगर किसी गरीब के हाथ में सोने की अंगूठी हम देखते हैं, उसको उतरवा लेते हैं। क्या किसी काउंसलर के हाथ से भी हम अंगूठी उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मालदार के हाथ से भी हम कड़ा उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? सारा कानून तो हमने मुंह देख करके बनाया है। बहुत माजरत के साथ, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम हकीकत है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए शरीयत का कानून एक है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, फारूक आजम जैसी हस्ती को टोकने वाला टोकता है, आप दरवाजे पे बैठेंगे रोड की तरफ, रास्ते की तरफ मुंह करके। फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा भला करे। नाराज नहीं हुए फारूक आजम, यहां टोकने पे लोग नाराज होते हैं, फारूक आजम नाराज नहीं हुए। अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे टोका, लेकिन पूछ तो सही कि मैं दरवाजे पे क्यों बैठा हूं? दरवाजे पे बैठने की वजह क्या है? कहा क्या वजह है? कहा आज मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा मुझसे मिलने आई। पहले तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, जो बेटी होगी वो कभी मां नहीं हो सकती और जो मां होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन रसूलुल्लाह के निकाह में जाने की वजह से हफ्सा की शान ये हो गई थी कि वो फारूक आजम की बेटी भी थी कि उनसे पैदा हुई थी, लेकिन फारूक आजम की मां भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह के निकाह में थी। बेशक जहां मां और बेटी के दोनों रिश्ते एक साथ जुड़े हैं, लेकिन फारूक आजम का तकवा देखो। फारूक आजम कहते हैं आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मुलाकात के लिए आई है और मेरी बीवी अपने मैके चली गई है, तो मैं अपनी जवान बेटी के साथ अपने कमरे में अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ रुक करके बैठ गया हूं अपनी बीवी के इंतजार में कि वो आए तो मैं अंदर जाऊं। वो लोग थे अल्लाह के खौफ और खशियत, जो बेटी के साथ, जो माँ भी हो, उम्मुल मोमिनीन भी हो, उसके साथ तन्हाई में बैठना गवारा नहीं करते। ये वो लोग थे। और आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? इस्लाम कहां नजर आता है मुझे बताओ। वो कौम ईमान को तहफ्फुज कैसे दे सकती है जिसके पास ईमान की कोई अहमियत ही नहीं? आओ नबी की फिक्र देखो। कुरान ने एक नबी की मौत का जिक्र किया। पहले तो ये सुन ले कि हम अहले सुन्नत के बारे में लोग बकवास करते हैं, कहते हैं ये लोग नबी की मौत नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, हम अल्लाह के सिवा सबकी मौत मानते हैं। हत्ता कि हमारा अकीदा है कि मौत को भी मौत आएगी,
मौत को भी हमारा अकीद, लोग हमारे अकीदे खुद से बयान करते हैं, कभी हमसे सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कहते हैं ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। हमने कहा जो नबी को बशर न माने हम उसको काफिर समझते हैं। नबी बशर होता है, लेकिन तुम्हारे मानने में हमारे मानने में फर्क ये है, नबी बशर जरूर होता है लेकिन वो हमारी तरह बशर नहीं होता। वो खैरुल बशर होता है, वो सैयदुल बशर होता है, वो रश्के बशर होता है, वो अफजलुल बशर होता है। हाँ, बल्कि लिबासे बशर में नबी को भेजकर कुदरत ने बशरियत को मेराज अता फरमा दी है। बेदम शवारसी ने कहा था, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो नबी को मौत आती है और नबी को मौत आई। तवज्जो करना, मैं बहुत बेबाकी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पुश्त पर कई मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, कहीं पर उलमा के असातिज़ा यहां मौजूद हैं, आप भी गौर से सुनिए। नबी को मौत आई लेकिन नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले। मौत आई मगर एक आन के लिए आई, जिसको अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नबी की मौत का जिक्र हो रहा है। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत, सूरतुल बकरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो, इज़ याद करो, हदरा याकूब अल मौत। हाय हाय, कुरान बयान कर रहा है नबी की मौत को। क्या कहा? हदरा याकूब अल मौत। हदरा या मौत हाजिर हुई, मौत हाजिर हुई कहां? याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। इद हद, देखिए हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानती हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूं कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा? हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या कह रहा है? हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जी सी बात है, हमारे नबियों से हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है, है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है। ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है? जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा? इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है? बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी? या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना। मगर वो औलादे पैगंबर थे, उनके और उनकी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया से जाते वक्त तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र है। उसने माता बुदूना मिन
इबादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा? क़ालू नअबुदु इलाहका। अब यहां तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है? क़ालू नअबुदु, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा? इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाहा आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है, मगर निरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है, जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है, इलाह का व इलाह बाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे, तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। लेकिन कहा इलाह का, ऐ याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे, हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया, अपना तारुफ हमेशा अपने मकबूल बंदों के जरिए से कराया। आइए मैं, चूंकि मदरसे की महफिल है, थोड़ी मुश्किल बात कर दूं, उलमा की बरकत से अल्लाह आपको समझा देगा, आपकी समझ में आ जाए। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है? क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा? ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर दी। देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता। सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने, तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसा है? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मजामीन है कि जिंदगी खत्म हो जाए मजामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मजामीन, इंजील के सारे मजामीन, जबूर के सारे मजामीन, साहिफ इब्राहिम और तमाम अंबिया के सहीफों के सारे मजामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बाग का नुक्ता मैं ही हूं।
बा का मुख दुखता नहीं। इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना, अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे से इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे से इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे से इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नाती के कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क को अदलो करम हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्ज की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता। जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ते, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते, कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया। ऐसे ही है ना, बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीरुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाह अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता, बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियापन भी है, आसनुल कसस, किसी के गुमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आग में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवारगी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है, और दिल पुकार उठता
ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाएं बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हमानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मजामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मजामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मस्जिद की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मजामीन और आएंगे, कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अपने उन्वान से हटना नहीं चाहता लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो जमीन और आसमान के बीच में क्या है, बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते थे। जमीन काम की, आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता ही भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, और फिर वो इस बात को कहता है, ये खला, ये ज़मीन, ये शफ़क़, ये उफ़क़, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है? ये पौधे क्या है? ये अल्लाह की मखलूक क्या है? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो वाकई अकल वाला कहता है, अल्लाह तूने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो उस वक्त तो कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता